देश ही आजाद 14 के बाद हुआ। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं आने वाले। नीरज मोदी जी है देश के दूसरे। लोकसभा चुनाव में मोदी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। पहले बम यही बनाते थे, वो नहीं बना पा रहे हैं। बदलावनी बहुत बड़ा तांडव होने वाला है इनके साथ। उसकी असलियत हमने 10 सालों में 9 सालों में देख ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन चुनावों के नतीजे जब आएंगे और वो नतीजे क्या रहेंगे, क्या उससे आने वाले लोकसभा इलेक्शन की रूपरेखा जो है वो बदलेगी, या फिर इन 5 राज्यों के रिजल्ट जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी जो है वो घोषित कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए, हमारे 2 नाम है। अच्छा। और जैसे अभी यहाँ पर 2 नाम पर बाजी भाषा हो रहा है कि जेल चले जाओगे। एक तो हम फिल्मी आदमी है, आई एम एन आर्टिस्ट एक्टर। तो एक फिल्म का नाम है, फिल्म वाइज माय नेम इज विजय दीनानाथ चौहान, अच्छा, बट माय रियल नेम इज प्रशांत श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम प्रयागराज। अच्छा श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि 5 राज्य के जो चुनाव हैं, इसके नतीजे जब सामने आएंगे, जो भी पार्टी जीतती है ज्यादा बहुमत के साथ, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में पलड़ा उसी पार्टी का भारी रहने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा चुनाव एंड लोकसभा चुनाव, उसमें फर्क होता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो शायद राज्यसभा में चुनाव में जिसको वोट देते हैं, वो लोकसभा चुनाव में उसको वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। राज्यसभा में शायद थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है। लोकसभा नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, हाँ, सब मोदी जी के साथ हमारे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, माननीय, आदरणीय और सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़े। अगर ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, ये फिर जो हमारे जो पार्लियामेंट में तमाम संशोधन होते हैं, बिल लाए जाते हैं, उसके लिए ये कुछ दिक्कत हो जाएगी। और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लोकसभा चुनाव पर। हाँ, और जहाँ तक रही जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाली है, इसमें भी हम कहना चाहेंगे कि बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई दूसरी तीसरी नेक, पक्का, सच्चा या ठोस पार्टी है ही नहीं। पीएम का चेहरा भी कोई और नहीं है पीएम प्रधानमंत्री के अलावा? नहीं, जो नरेंद्र मोदी हैं, नहीं, उनके अलावा जब अभी हमारे मोदी जी पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ अभी विराजमान है, तो हम दूसरे की बात क्यों करें और क्यों नाम लें? अच्छा, तमाम है। हम हो सकता है कल हम खुद ही आ जाए। फिर आप भी आएंगे? हमको आप लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत लोग हमको जानते हैं। अच्छा, कभी कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। क्या लग रहा है 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट साबित करेंगे लोकसभा चुनाव? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यसभा राज्य के चुनाव राज्यों तक सीमित होते हैं, इससे आगे कुछ नहीं होते। लोकसभा के चुनाव तो एक तरफा मोदी जी है। अच्छा, एक तरफा ही है। राजपाल जी, 5 राज्यों के चुनाव हैं, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं खूब जोर से। जो पार्टी जीतेगी इस बार 5 राज्य, सबसे ज्यादा जो जीतती है पार्टी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव भी उसी पार्टी का पल्ला भारी रहेगा? लोकसभा चुनाव में भी देखिए, किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का किसी राज्य का चुनाव हो, चाहे वो MP का चुनाव हो, संसद का चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। जो साम दाम दंड भेद नीति में सर्वश्रेष्ठ होगा वो जीतेगा। कौन कर रहा है इस समय? सारे कोई भी एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इस नकारात्मक सोच को लेकर ना चल रही है। अच्छा, सारी पार्टी नकारात्मक सोच को ले चल रही है। जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वो जीत जाएगा। अभी 5 राज्यों में क्या लग रहा है? 5 राज्यों पार्टी में मजबूत दिख रही है? देखिए, बीजेपी तो आनी नहीं। नहीं, बिल्कुल 100% ही आएगी। क्यों? उसमें है करा क्या उसने? अच्छा, GDP कहाँ पहुँचा दिया? और हमारे इतना विकास किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, हाईवे का जाल बिछा दिया मतलब आप कितने हाईवे से गुजर के आई हैं? आप कितने उसके बनाए हुए कितने हाईवे से गुजर के आई हैं? आप गई हैं? आप कहीं भी? कुछ से गए हम भी। और जितना गया तो जो 18 करोड़ वहाँ 250 करोड़ की पेमेंट लेने वाला विकास किया है। उन्होंने पब्लिक के लिए विकास नहीं किया, अपने लिए विकास किया। बीजेपी जैसा कोई काम ही नहीं कर सकता इंडिया में। अच्छा, हाँ। तो आप बता दीजिए, उन्होंने कुछ काम पूछे हैं बीजेपी के? मैं एक फोर्स का मेंबर हूँ। ये 370 धारा हटा दिया ना, इसलिए पत्थरबाजी नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग को बहुत आदमी को बेकार कर दिया उन लोग मार के। मतलब 370 जब लगी थी
ये 70-75 सालों से हम तो थे ही नहीं, हम तो फना हो गए थे। और जो अभी 370 हटा गई तो हम बच गए। इनका कहने का मतलब तो ये है। तो 370 हट गई तो ये बच गए, उससे पहले नहीं थे कह रहे हैं। क्या नहीं था? ये लोग थे ही नहीं, कहाँ नहीं था? ये लोग तो आए 2014 के बाद है 14 तारीख बीजेपी की सरकार बनी है तो। 14 का बाद ही तो आया, इसलिए तो पूरा वो जनता बाँच गया और सब आराम से जीता है अभी। 14 के बाद ही आए हैं। हाँ, देश 14 के देश ही आजाद 14 के बाद हुआ है। कंडा रंगनाथ जो थी उसकी वीरांगना थी और उसने देश आजाद कराया। अच्छा, हाँ, कैसे देखते हैं सर? चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा ना हो ये तो हो नहीं सकता। 5 राज्यों के चुनाव कितने अहम है, किस पार्टी के लिए? 5 राज्यों का चुनाव हाँ, लगभग पूरे देश के लिए अहम है हाँ, और ये चुनाव पर पूरे देश की जनता की निगाह टिकी हुई है। हाँ, अगर ये चुनाव वास्तविक भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मैसेज पूरे देश में इस तरह से जाएगा जिस तरह से 1947 में लोग आज़ादी का इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेजों से कब मुक्ति मिले और कब भारत में भारत का झंडा फहराया जाए, उस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे आज़ादी के सुबह का। ठीक उसी तरह से इस चुनाव के बाद लोग इंतजार करेंगे और 24 के बाद में भी 24 के चुनाव में भी लोग नई आज़ादी का इंतजार करेंगे कि अगर 24 का चुनाव हारती है सरकार तो नई आज़ादी आएगी देश में। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो देश फिर से गुलाम हो गया था, ये कहना चाह रहे हैं आप? गुलाम, जनता गुलाम हो गई हाँ, और गुलाम के बाद में जनता गुलाम हुई। आज़ाद इसमें कौन हुआ? चंद उद्योगपति जो इस सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं, वो आज़ाद हुए और इस तरह से आज़ाद हुए उनकी दिन प्रतिदिन जो आय और जो इनकम थी और जो उनका बिजनेस था दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ा, शायद 14 से पहले इन उद्योगपतियों की इनकम नहीं बढ़ी। अगर बढ़ी होती तो ये उद्योगपति इस तरह से इस सरकार के गोद में नहीं बैठे होते और ना सरकार ने इन लोगों को इस तरह से प्रॉफिट पहुंचाया होता। कह रहे हैं 24 में अगर भाजपा चुनाव नहीं जीतती है तो देश की जो जनता है वो आजाद हो जाएगी। और आजाद तो होनी है। अब हम लोग यहाँ बैठते थे, गुलाम बने हुए हैं। हाँ, कैसे गुलाम? कैसे गुलाम? कागज देखो ये लेके चलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। बैठने नहीं देती है सरकार, ये पैसे ले रही है तो बैठा रही है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ चश्मे और घड़ी लगाते हैं। अच्छा, तो नहीं देते हैं, यानी कि पैसे देते तब भी नहीं बैठने देते? पैसे दे रहे हैं जो उनको लगाने दे रही, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है मेरे पास ये, उस पे नहीं बैठने दे रही है। अच्छा। कह रहे पैसे दो, पुलिस भी और कमेटी भी। हाँ, अभी आएंगे उगा लेंगे, 2200 रुपये 2500 रुपये हफ्ता लेते हैं, दोनों मिलके अपने माल लगवाते हैं। तो चुनाव का दौर लग रहा है, चल रहा है, क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदला जाएगा, सरकार ही बदल देंगे, हम दोनों सरकार बदलेंगे। आप बदलेंगे इस बार? बिल्कुल, वोट यानी कि साफ है आपका इसका? बिल्कुल साफ है कांग्रेस को। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे अगर सामने आ जाते हैं और उन नतीजों में जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत के साथ सामने आती है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वही पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? ये बहुत अहम सवाल है जो जनता से जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है और क्या सच में ये सवाल सही साबित करती है। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय जी, क्या लग रहा है 5 राज्यों के चुनाव में जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत से आती है, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में या 5 में पूर्ण बहुमत से अगर आ जाती है तो लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है वही पार्टी आएगी? देखिए, उसका असर तो पड़ता ही है जी। जो मैक्सिमम लोग आते हैं उनका असर पड़ेगा और इन 5 राज्यों में जो भी उभर के आएगा उसका जो पीएम पद के लिए दावेदार होगा उस चुनाव में अगले साल उसका बहुत बड़ा महत्व होगा। बिल्कुल होगा। तो क्या लग रहा है किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है, मोदी जी आएंगे ना, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी नहीं आने वाले। राहुल गांधी जो है अभी रिलैक्स पे जाएंगे, नवंबर और दिसंबर में जाएंगे वहां पर, कहाँ पर, बैंकॉक, फिर वहां से फ्री हो गया इलाज, उसके लिए आएंगे इलेक्शन के लिए। तो राहुल गांधी नहीं आ सकते, मोदी जी आएंगे जो उन्होंने कर्म किया है, काम किया है। माइंड फ्रेश भी तो होना चाहिए ना। किनका? नरेंद्र मोदी जी भी तो हिमालय जाते हैं। हाँ, ये सही बोला आपने, रिफ्रेशमेंट के लिए कोई जाता है बैंकॉक, कोई जाता है हिमालय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे वो दिल्ली में यहाँ चले जाए या चले जाए बैंकॉक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन सी 5 राज्य में कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जी और कौन? मोदी जी ने काम किया मैडम। मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है 9 साल में, वो किसी ने नहीं किया। टेक्निकली बताऊं, 2 साल में तो उन्होंने देश की सेवा एक्स्ट्रा रूप में करी है कोरोना से बचाने के लिए हमको। 7 साल
साल में एक्चुअल काम किया है। 7 साल में इतना काम करती है मैडम, और अभी वो काम किया है जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उनके अपने जो काम थे वो भी करने बाकी रह गए। हाँ जी, जनता तो कह रही है कि 2014 के बाद गुलाम हो गई है जनता देश में। कौन गुलाम हो गए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुलाम हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले वो फ्री होके पत्थर मारते थे, अभी बेचारे नहीं मार पा रहे हैं। पहले बम धमाके करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। पहले बम यही बनाते थे, वो नहीं बना पा रहे हैं। पहले नकली नोट छापते थे, वो पाकिस्तान नहीं भेज पा रहे क्योंकि तारों की एंट्री मोदी जी ने कर दी है बंद। समझे ना, एक महिला को पहले जाना पड़ता, कहाँ जाना पड़ता? पहले दुबई से जाती है नेपाल से एंटर करती है। तारों से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां से रास्ता एंट्री मोदी जी ने कर चुके बंद। और जब आ तो रहे हैं ना, कैसे भी आए, भारत में इलीगल तरीके से तो आ रहे हैं ना। देखिए, इलीगल तरीके से पाकिस्तान के रास्ते से बिल्कुल नहीं आ रहे, नेपाल के रास्ते से मान सकते हो आ रहे हैं। तो कोई भी सुन लीजिए, जिस वक्त ये सीमा हैदर आई थी ना, मैं उसी वक्त नेपाल गया था, किस्मत की बात है। तो मैं जैसे ही नेपाल में एंटर करा, वापसी में इतनी कड़ी सख्त चेकिंग नेपाल वालों ने करी, इंडिया वालों ने नहीं करी, नेपाल वालों ने करी कि यहाँ से कौन जा रहा है, जरा उसे भी चेक करो। मैं तो इसी चोले में था, मेरा भी चेक कर लिया खोल खाल के, भैया कहीं तुम टेररिस्ट तो नहीं हो। तो अब कोई नहीं आ रहा वहां से, नेपाल से। नेपाल वाले भी चालू हो चुके हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनके संबंध हमारे से बहुत अच्छे हैं। हर चीज की सुरक्षा के लिए एक हादसा जरूरी है, यही कह सकते हैं। देखिए, बिना हादसे की बात नहीं है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक घटना से हम सीखते भी हैं। आज मैं इस गड्ढे में गिरा हूं तो मुझे वो गड्ढा भरना है, ठीक है? ये नहीं गड्ढे से बच के निकलना है, गड्ढे से बच के नहीं निकलना, उस गड्ढे को भरना है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं जीवन में। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी क्यों नहीं आ पाती, बीजेपी जोर क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर था, तो उसकी असलियत दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसकी असलियत हमने 10 सालों में 9 सालों में देख ली है, समझिए ना। तो अब वो किसी कीमत में नहीं आने वाले। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल को हम लेके नहीं आएंगे, ये पलटू राम है और ये थूक के चाटने वाला है। अच्छा, तो अब दिल्ली में भी चेंज होगा या नहीं? दिल्ली में बिल्कुल चेंज होगा मैडम, बिल्कुल चेंज होगा। हाँ, वो अलग बात है, मेरा सपना टूट जाएगा। एक केजरीवाल चलो, मेरा सपना टूट जाएगा। केजरीवाल ने मेरा सपना पूरा कर दिया था, वोट लेने का, समझे ना, वोट लेने का। मैं वोट नहीं चलाने वाला था, लेकिन वो वोट नहीं ले पाऊंगा। बस इस बात की मुझे शिकायत मोदी जी से रहेगी। और मोदी जी, मेरी इच्छा मत पूरी करना, आप दिल्ली को चमका देना। कितनी सहमति रखते हैं? क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार चुनाव में, कौन जीत रहा है 2024 लोकसभा में? हाँ। ये बीजेपी के आदमी है, केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बुराई भी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी इनका सुपड़ा साफ करके चले जाएंगे अपना। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो अभी चिल आउट करने जाने वाले हैं बाहर, फिर आएंगे आराम से। चिल आउट तो पता नहीं अभी कौन करेंगे मैडम। ये तो सत्ता का नशा, इन्हें सत्ता का मजा ले रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो काम ही नहीं किया है किसी ने, बीजेपी से ज्यादा तो काम ही नहीं किया है प्रधानमंत्री। सुनो, प्रधानमंत्री का काम मैं गिनवाता हूँ। गैस सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया। अच्छा, कांग्रेस के राज में कितने 360 रुपए, इसमें तिरानी कपड़े फाड़ती थी जोरान पे। और युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, कितनी नौकरी दी। नीरज मोदी जी आए, देश को लूट के चले गए। अंबानी जी आए, वो लूट ही नहीं है। देश तो मैडम बर्बाद होने भी है। अच्छा, तो अब फिर आबाद कौन करेगा देश को? आबाद तो सच्चा नेता होगा। कौन है सच्चा नेता? सच्चा नेता राहुल गांधी जी है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कौन जीतेगा वहाँ पे बहुमत से? मैडम, मेरी खुद की बहन ऑल इंडिया प्रवक्ता है, अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओली शर्मा। पता चल जाएगी मैडम, अभी तुम्हारा 2-4 महीने में ही पता चल जाएगी क्या सुपड़ा साफ होता जा रहा है। तुम हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं आए ये लोग, राजस्थान में क्यों नहीं आए, बताइए मैडम। यानी कि बदलाव होगा अब इस बार? मैडम, बदलाव नहीं, बहुत बड़ा तांडव होने वाला है इनके साथ। तो आप देख चुके हैं कि जनता की मिलीजुली राय थी। 5 राज्यों के चुनाव में जिस भी पार्टी की जीत होती है, ये सच में तय करेगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है, और कहीं ना कहीं अहम भी है। जनता ने ये साफ कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के काम गिनवाते हुए बीजेपी पार्टी की तारीफ की गई है और कहा है कि 24 में फिर से रिपीट होंगे, तो वहीं जो कांग्रेस के या कहीं जो विपक्ष के समर्थक है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अब 2024 में या अभी जो चुनाव 5 राज्यों के चल रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें भाजपा का सुपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।